और खबरों की शुरुआत करेंगे हिमाचल से आ रही अहम खबर के साथ। हिमाचल में कई स्थानों पर मौसम खराब चल रहा है। धर्मशाला में तूफान का कहर देखने को मिला है। यहां धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में चल रहे विरासत मेले के टेंट उड़ गए। इस हादसे में लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को निलंबित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही थी उनको निलंबित कर दिया है। सेहत कार्ड प्लस कार्यक्रम के तहत ये मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी। प्रांतीय सरकार द्वारा भुगतान की कमी के कारण ये सेवा बंद की गई है। ईद उल फित्र से 2 दिन पहले ये सेवा निलंबित की गई है। 2018-19 में प्रांत में सेहत कार्ड प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान से अहम खबर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं यानी मुफ्त तिब्बी सेवाओं को बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अनाज की कमी है, दवाएं नहीं है, लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है और अब उनसे ये मुफ्त इलाज की सेवा भी छीन ली गई है। डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरह के आपने बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह अभी जूझ रही है मुसीबतों से, और अभी तक IMF के लोन की कोई कंफर्मेशन भी नहीं हो पाई है। इसी बीच अब बुरी खबर ये है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कि 9 तारीख से जो स्कीम थी हेल्थ इंश्योरेंस की, जो फ्री इलाज की जो स्कीम थी, जिसके तहत सेहत कार्ड इशू किए गए थे, वो अब बंद हो जाएगा, यानी सस्पेंड उसको किया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट पख्तूनख्वा की है, वो उन्होंने स्टेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने नए जो पेशेंट्स होंगे जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुराने जो पेशेंट्स है उस पर असर नहीं पड़ेगा। नए पेशेंट्स अब जो है अपना मुफ्त इलाज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं भरा गया है KP गवर्नमेंट की तरफ से अब तक। पाकिस्तान में तो जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है। आपको याद दिलाते हैं कि इमरान खान ने इस स्कीम की शुरुआत की थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और उस स्कीम में गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए ये कदम उठाया गया था पाकिस्तान सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल अब ये लग रहा है कि जो गरीब जनता है वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाएगी, और या तो उनके पास वैसे ही जो गरीब जनता उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इसलिए ये स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन अब जो जिस तरह की क्राइसिस पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है, जूझ रहा है, तो ऐसे में उसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर भी पड़ने वाला है। शैलेंद्र, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम लोगों से कहीं ना कहीं जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अब उनसे छीनी जा रही हैं। पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ जो उसके तमाम सो कॉल फ्रेंड मुमालिक थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कदम पीछे खींच लिए, और सीधा खमियाजा वहां के अवाम को, वहां की पब्लिक को ही भुगतना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हिना कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और खाने पीने की जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है उनकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऐसे में जो एक सहारा था गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज कराने का, खैबर पख्तूनख्वा के जो इनकी हम बात कर रहे हैं, तो अब वो भी उनसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा दे ताकि वो अपना जो स्कीम है वो जारी रख सके, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से ये नहीं किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि कुछ ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी। अब देखना ये भी होगा कि उन इलाकों में इसको लेकर क्या हालात बने हुए। लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में कंफर्मेशन है कि 9 तारीख से, यानी कि अब से 2 दिन बाद जो है स्कीम है ये बंद हो जाएगी, और जो अब मुफ्त में वहां पे इलाज करवाने की जो सहूलियत थी वो अब लोगों को नहीं मिल पाई। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर में शहीद हुए कांगड़ा में पालमपुर के लाल शहीद जवान अरविंद कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
सुबह ही शहीद अरविंद कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सूरी मरहू पहुंची, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। शहीद अरविंद कुमार का पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, सीपीएस आशीष बुटेल, कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, डीसी निपुण जिंदल, सुलह विधायक विपिन परमार मौजूद रहे। आज जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है, दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसमें बहुत से हमारे वो मिलिट्री में जो हमारे नौजवान वहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और इस ट्रेजिडी में भी 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। उनके परिवार के प्रति हम जो है वो शोक संपन्न परिवार की तरफ जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो इस सदमे से उभरने की जो है वो ताकत दे। परंतु जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से उसको देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई को ओलावृष्टि के अलावा हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ आंधी आने के कयास हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और वहीं लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। घाटी में रात को बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। घाटी में आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है और बर्फबारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। किसान समय समय पर हो रही बारिश और बर्फबारी को खेतीबाड़ी के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। आजकल जो लगातार बारिश हो रही है, इसका इफेक्ट सीधे तौर पे जो हमने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, आपने 1 ml बेविस्टिन पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी है और उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रेंट और बाकी खादें हैं वो देनी है। इसके साथ साथ जो नर्सरी जहाँ पे उगाई जा रही है, उस नर्सरी में आप ज़्यादा पानी ना डालें और ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तो बीमारी लगने का डर रहता है। ऐसा है कि आज 27 अप्रैल 2023 को इस मौसम ने दोबारा से करवट लिया। इससे पहले 4-5 दिन पहले दोबारा लाहौल स्पीति में काफ़ी हिमपात हुआ था और उस हिमपात से यहाँ के हमारे जो भी कृषि करने वाले लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस साल सर्दियों में बर्फ़ कम करने से लोग बहुत परेशान थे, सिंचाई की पानी की कमी होने के कारण। परंतु ऊपर वाले ने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान किया और पीछे 2 फुट के करीब यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था। इससे हमारे यहाँ कृषि बागवान जो भी है वो लोग इस बर्फ़ और बारिश को। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कश्मीर की कुदरती खूबसूरती की जमकर तारीफ की है। शाहरुख खान और तापसी पन्नू ने घाटी में अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। डंकी फिल्म की शूटिंग मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में हुई। तापसी पन्नू ने अपनी शूटिंग के बारे में अपने तासुरात, अपने रिएक्शंस कुछ इस अंदाज में दिए। It's been truly a wonderful experience to come to Kashmir and shoot. It's actually my 3rd time that I shot in Kashmir and the locations are stunning. I really wish you all get a chance to visit this beautiful place because it's clearly one of the best destinations in our country to go holiday as well. Looking forward to shooting in Kashmir again. जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशीर अबिस्तान ने लेह में जिला न्यायालय परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें यहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट, सदर बार एसोसिएशन के मेंबरान और दीगर अहम लोग इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में सदर बार एसोसिएशन लेह ने इस हवाले से तफसीलात बताई। सबसे पहले तो ये है कि जस्टिस ताशीर अबिस्तान साहब
पहला यहाँ लद्दाख का जज है जो हाई कोर्ट तक एलिवेट हुआ है। इस वक्त हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का सेकंड मोस्ट सीनियर जजेस में है। तो इनका बार बार यहाँ आने का एक ही मकसद है। सबसे पहले तो यहाँ जो कोर्ट न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है जिस पे काम चल रहा है उसको देखें। दूसरा जो है अभी होपफुली बहुत जल्दी ही यहाँ पे सर्किट बेंच का ये जो है वो शुरू होगा, तो उसके बारे में एक तो जगह देखना है और कंस्ट्रक्शन एकोमोडेशन वगैरह के लिए ये देखने के लिए तशरीफ लाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर में शहीद हुए कांगड़ा में पालमपुर के लाल शहीद जवान अरविंद कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह ही शहीद अरविंद कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सूरी मरहू पहुंची थी, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन को पहुंचे हुए थे। शहीद अरविंद कुमार का पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, सीपीएस आशीष बुटेल, कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, डीसी निपुण जिंदल, सुलह विधायक विपिन परमार मौजूद रहे। और उनकी ओर से रिटर्निंग सेरेमनी जो है आज जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसमें बहुत से हमारे वो मिलिट्री में जो हमारे नौजवान वहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और इस ट्रेजेडी में भी 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। उनके परिवार के प्रति हम जो है वो शोक संपन्न परिवार की तरफ जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो इस सदमे से उभरने की जो है वो ताकत दे। परंतु जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से उसको देखना चाहिए। मई के महीने में बर्फबारी और बारिश की वजह से किन्नौर के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। बारिश होने से किसान बागबान खुश है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फ्लोरिंग शानदार हो रही है। इस समय की बारिश काला जीरा, बादाम, खुबानी और अन्य फसलों के लिए अमृत मानी जाती है। मौसम विभाग ने भी 8 मई को बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है और जिला प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो गैर जरूरी यात्रा न करें। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने परिवार के साथ श्री नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुति डाली। इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने बताया कि विश्व विख्यात धार्मिक स्थलों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंदिरों को लेकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं। वित्त विभाग और पर्यटन विभाग में भी इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है और इन धार्मिक स्थलों पर और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी काम होगा। अब नई सरकार आने के बाद इस पे, क्योंकि हमारे पास आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री महोदय के पास भी चार्ज यही है, तो अभी इस पे कई चीज़ों पे विचार हो रहा है। कुछ वित्त विभाग में भी हो रहा है, कुछ पर्यटन विभाग में भी हो रहा है। मेरे ख्याल से भी समय लगेगा जब इसका सही स्वरूप सामने आ पाए। सर जैसे हमारा धार्मिक स्थल नैना देवी है सर, तो ये पहाड़ी के ऊपर है, जैसे तो जोशीमठ जैसा यहाँ पे कई बार भूस्खलन हो चुका है, तो इसके लिए क्या सर सरकार की प्राथमिकता रहेगी जी? नहीं, मुझे अभी उपायुक्त महोदय ने बताया कि उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को बुलाया हुआ है जो इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और अगर राज्य सरकार की ओर से भी जो कोई सहायता देने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। सोलन में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शूलनी विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी प्राथमिक सदस्यता के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन्हें बेहद महत्व दे रही है, ठीक उसी तरह फिल्म निर्माता काबिल नहीं है, लेकिन आज उन्हीं को मान सम्मान मिल रहा है। पूरा बॉलीवुड उनका विरोध कर रहा है और वो अकेले पड़ चुके हैं। क्या नए जो कलाकार है वो आगे नहीं आ रहे हैं या आने नहीं? ये इसीलिए हो रहा है जिस तरह से कांग्रेस का है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा समर्थ व्यक्ति है क्या कांग्रेस में? नहीं,
अगर देखा जाए उनको तो प्राइमरी मेंबरशिप मिलनी चाहिए कांग्रेस की। उनकी तो पॉलिटिक्स के बारे में जीरो है, लेकिन उनको बना रखा है सबसे मेन आदमी उसका। बस वही जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वही बॉलीवुड की प्रॉब्लम है कि आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को, मीडियोकर लोगों को आगे लाएं और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको उनकी आवाज़ को चुप करा दें। आज कांग्रेस में सारे जितने टैलेंटेड लोग हैं उनकी आवाज़ों को तो चुप करा दिया गया, वो कहाँ बोल पाते हैं। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 और 19 मई को होने वाले आईपीएल मैचों के सफल आयोजन को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भगवान इंद्रनाग मंदिर में पूजा अर्चना की और कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। माना जाता है कि क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े आयोजन होते हैं तो इंद्रनाग देवता से बारिश न होने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। धर्मशाला में 17 मई को पंजाब और दिल्ली और 19 को पंजाब और राजस्थान की टीमों के बीच मैच खेला जाना है। किन्नौर के रिकांगपिओ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निकलने वाले कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन का संयंत्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। पोवारी के पास साल 2014 में लगभग 89 लाख की लागत से ये कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन ये कूड़ा संयंत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा। रिकांगपिओ बाजार से निकलने वाला हजारों टन कूड़े का ढेर पोवारी के कूड़ा संयंत्र में पड़ा रहता है, जिसे रात के समय सतलुज नदी के किनारे खुले में फेंका जा रहा है। वहीं राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान पोवारी में कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन भाजपा शासनकाल में ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के लिए जल्द ही बेहतरीन कूड़ा संयंत्र स्थापित करें। उसको किस तरह से प्रबंधन करना है, उसके लिए जो एक प्लांट यहाँ लगाया था पिछली सरकार के समय, वो ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोबारा जो है कोई बढ़िया प्लांट लगाकर जो कूड़ा संयंत्र है उसको जो है प्रबंधन कर सके। आज जो हमारा जिला किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ है वो एक कूड़े का ढेर बन चुके रह गया है। आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और दुख इस बात का है कि जो सफाई के लिए जो इन्होंने जो क्रिया जो जिस हिसाब से प्रोग्राम बना रखा है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है और कई जगह तो ये डस्ट उठाने वाले पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि पूरा रिकांगपिओ का जो गंद है वो उठा के नीचे पोवारी में ले जाके उसको सतलुज में फेंक दिया जाता है। सोलन शहर के चौक बाजार में बघाट बैंक के सामने पानी की पाइपलाइन लीक होने से हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह गया। इस लीकेज को लेकर शहरवासी नगर निगम से नाराज भी हैं। दरअसल गर्मियों की शुरुआत से पहले ही नगर निगम ने पानी की सप्लाई में कमी कर दी और शहरवासियों को महीने में 10 से 12 दिन ही पानी मिल पा रहा है। इसकी वजह से शहरवासी पानी की किल्लत से जूझने लगे हैं। वहीं इस तरह के लीकेज से हजारों लीटर पानी यूं ही सड़कों पर बह जा रहा है। देखो, नगर की ये लापरवाही है, ये अभी से नहीं हो रहा है। ये तकरीबन कोई 4-5 साल से ये प्रॉब्लम लगातार चलती आ रही है और निगम के कोई भी जो अधिकारी हैं इस तरफ उनका ठीक करने की तरफ कोई रुझान नहीं है। लाखों लीटर पानी जो है सड़कों पर व्यर्थ जा रहा है, जिसका जो खमियाजा जो है आने वाली गर्मियों में, जैसे अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई है, कुछ महादेव और इंद्रदेव की जरा थोड़ी सी मेहरबानी है, लेकिन आने वाले समय में गर्मियां कितनी विकराल होती हैं यहाँ पर। फिर पानी की शॉर्टेज जो है 4-5, 6-6, 7-7 दिन जो है 8-8 दिन पानी नहीं आता है लोगों को। इस तरफ जो है अधिकारियों का ध्यान होना चाहिए, ये तुरंत लीकेज बंद होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि जितनी भी हमारी पाइप की जो पानी की पाइप्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, जो जगह जगह से डैमेज और फटती रहती हैं। ये पाइपें जो है दोबारा से बिछानी चाहिए इनको और इसके बारे में आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए। कुल्लू में कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हाडीकर की 134वीं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला कांग्रेस सेवा दल के संयोजक दीनू राय की अगुवाई में ढालपुर में डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हाडीकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर दीनू राही ने सभी कार्यकर्ताओं को डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हाडीकर के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प दिलाया। हमारे कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की है। कांग्रेस सेवा दल ने जो वो आज़ादी के दौरान भी देश सेवा का काम किया है और आज़ादी के बाद भी काम कर रहा है। जब
डॉक्टर एन एस हार्डिकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह गणमान्य नेता जो है वो जेल में थे। जेल के अंदर ही इन्होंने विचार किया कि कांग्रेस पार्टी के पास या देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है हमारे पास एक सेना के रूप में होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने कांग्रेस सेवादल की स्थापना की। पहले ये हिंदुस्तानी सेवादल के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसको जो है वो कांग्रेस सेवादल का नाम दिया गया। आज कांग्रेस सेवादल जो है पूरे देश में जनहित का कार्य कर रहा है। जहां मैंने कहा कि भाई उसने जो वो आज़ादी के टाइम भी आज़ादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, आज भी आज़ादी के बाद पूरे देश में ये कांग्रेस सेवादल कार्य कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।